जब किसी इंसान का मन धीरे धीरे संसार की चमक दमक से हटने लगता है तो अक्सर वह खुद ही घबरा जाता है। उसे लगता है, क्या मैं उदास हो रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी से रुचि खत्म हो रही है? लेकिन सच यह है कि हर दूरी दुख की निशानी नहीं होती। कुछ दूरियां आत्मा के जागने का संकेत होती हैं। यह वो समय होता है जब इंसान बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर की दुनिया से ज्यादा जुड़ने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बहुत चुपचाप आता है। जैसे सुबह की पहली किरण। इंसान वही काम करता है, वही रिश्ते निभाता है, वही जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगती। दिखावा, मुकाबला, लोगों को साबित करने की दौड़, ये सब अब मन को थका देने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान दुनिया से भाग रहा है, बल्कि वह अब दुनिया से बंधा हुआ महसूस नहीं करता। पहले खुशी का मतलब होता था कुछ पा लेना, कोई चीज मिल जाए, कोई पहचान बन जाए, कोई तारीफ कर दे, तभी मन खुश होता था। अब खुशी का मतलब बदलने लगता है। अब बिना कुछ हासिल किए भी मन शांत रह सकता है, बिना शोर के भी मन मुस्कुरा सकता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह अंदर से जन्म लेती है। और जब अंदर की शांति बढ़ती है तो बाहर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। एक और बड़ा बदलाव यह होता है कि इंसान हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। पहले किसी की तारीफ आसमान पर चढ़ा देती थी और किसी की बात दिल तोड़ देती थी। अब वह सुनता है, समझता है, लेकिन उसका मन स्थिर रहता है। जैसे कोई गहरी नदी हो, ऊपर से हल्की लहरें आती हैं, लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है। यही संकेत है कि उसकी ऊर्जा अब बाहर नहीं बह रही, वह भीतर लौट रही है। इस दौर में अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन पुराने जैसा नहीं होता। पहले अकेलापन दर्द देता था, खालीपन देता था। अब जो अकेलापन होता है वह सुकून देता है। यह एकांत बन जाता है जहां इंसान खुद के साथ ठीक महसूस करता है। उसे हर समय किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं रहती। अपने साथ बैठ पाना, अपने मन को सुन पाना, यही आत्मा की परिपक्वता है। रिश्तों में भी बदलाव आता है। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इंसान उन्हीं लोगों के साथ टिक पाता है जहां सच्चाई होती है, गहराई होती है। खोखली बातें, बनावटी हंसी, दिखावे के रिश्ते उसे थका देते हैं। यह थकान कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सच्चाई है। एक और सुंदर संकेत यह होता है कि मौन अच्छा लगने लगता है। पहले हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए होता था, मोबाइल, शोर, फटी संगीत। अब चुपचाप बैठना भी सुख देने लगता है। उस चुप्पी में खालीपन नहीं, पूर्णता महसूस होती है। वहीं से भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, वहीं से असली समझ पैदा होती है। जब संसार से लगाव कम होता है तो इच्छाएं भी बदल जाती हैं। पहले बड़ी बड़ी चाहतें होती थीं, नाम, पैसा, पहचान, सम्मान। अब मन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगता है। सुबह की हवा, चाय की खुशबू, किसी की सच्ची मुस्कान, किसी भूखे को खाना खिलाने का सुकून, यही सब काफी लगने लगता है। जब इंसान के भीतर समझ आने लगती है तो वह बड़ी बड़ी चाहतों के पीछे भागना छोड़ देता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि खुशी हमेशा ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि कम में संतुष्ट रहने में है। पहले जो चीजें बहुत जरूरी लगती थीं, अब वह सोचता है, क्या वाकई मुझे इसकी जरूरत है, या यह सिर्फ मन की लालच है? जरूरत और लालच के इस फर्क को समझ लेना ही आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। यही समझ उसे बार बार नए कर्मों के बंधन में फंसने से बचाती है। इस अवस्था में ईश्वर के साथ उसका रिश्ता भी बदलने लगता है। पहले ईश्वर उसे किसी दूर बैठे हुए शक्ति की तरह लगता था, जिसे पाने के लिए मंदिर जाना, मंत्र बोलना और कुछ विशेष नियम निभाना जरूरी है। लेकिन अब ईश्वर किसी जगह या समय में बंधा हुआ नहीं लगता। वह उसे अपने अनुभव में महसूस करता है, शांति में, करुणा में, मौन में, और अपने भीतर उठने वाली सच्चाई में। उसकी प्रार्थना अब मांगने वाली नहीं रहती। वह शिकायत नहीं करता, बल्कि समर्पण करता है। वह कहता है, जो भी है, जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति खुद को देखकर सोचता है कि शायद वह बदल गया है, शायद वह अब पहले जैसा सामान्य नहीं रहा। उसे लगता है कि वह लोगों से अलग होता जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वह अलग नहीं हो रहा, वह असली हो रहा है। समाज जिस सामान्यता को सिखाता है वह अक्सर इंसान को उसके भीतर से दूर ले जाती है, और जो इंसान अपने भीतर की ओर लौटता है वह दुनिया को
थोड़ा अलग नजर आता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि संसार से लगाव कम होना संसार से भागना नहीं है, यह संसार में रहते हुए उससे आजाद होना है। इंसान अब भी अपने कर्तव्य निभाता है, काम करता है, रिश्ते रखता है, जिम्मेदारियां उठाता है। फर्क बस इतना होता है कि अब वह इनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। अब वह यह नहीं कहता कि मैं यही हूं। वह जानता है कि ये सब भूमिकाएं हैं, उसकी असली पहचान नहीं। यही समझ उसे हल्का बनाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा बदलाव आ रहा है, अगर शोर से मन हट रहा है, अगर भीड़ में रहते हुए भी भीतर एक दूरी महसूस हो रही है, अगर कम में संतोष मिलने लगा है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब बाहरी सहारों से नहीं, भीतर के सत्य से जुड़ रही है। और जब आत्मा सही दिशा में चलती है तो संसार उनके रूप से नहीं, उनके असर से देखता है। वह समझने लगता है कि कौन सी चीज उसे भीतर से शांत करती है और कौन सी उसे बेचैन करती है। यही विवेक उसे भीड़ से अलग नहीं बल्कि खुद से जोड़ता है। जब इंसान भीतर से बदलने लगता है तो उसे जीवन की छोटी छोटी बातें भी गहराई से छूने लगती हैं। संसार कहीं नहीं जाता, सिर्फ उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। यही ढीलापन असली आजादी की शुरुआत है। जैसे जैसे संसार से लगाव और गहराई से कम होता है, इंसान के भीतर एक नया नजरिया पैदा होता है। अब वह चीजों को केवल उनके रूप से नहीं, उनके असर से देखता है। वह समझने लगता है कि कौन सी चीज उसे भीतर से शांत करती है और कौन सी उसे बेचैन करती है। यही विवेक उसे भीड़ से अलग नहीं बल्कि खुद से जोड़ता है। जब इंसान भीतर से बदलने लगता है तो उसे जीवन की छोटी छोटी बातें भी गहराई से छूने लगती हैं। सूरज की हल्की धूप, सुबह की ठंडी हवा, किसी का सादा सा व्यवहार या किसी का बिना स्वार्थ मुस्कुरा देना, ये सब अब साधारण नहीं लगते। पहले जिन बातों पर ध्यान ही नहीं जाता था, वही अब मन को भर देने वाली लगती हैं। यह संवेदनशीलता दुनिया से दूर जाने का संकेत नहीं है बल्कि जीवन से और ज्यादा जुड़ने का प्रमाण है। जब संसार से लगाव कम होता है तब संघर्ष अपने आप हल्का हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। इंसान अब भी अपने कर्तव्य निभाता है, अपने काम करता है, रिश्तों को संभालता है। फर्क बस इतना होता है कि अब वह इन्हें बोझ की तरह नहीं उठाता। वह करता जरूर है लेकिन खुद को इन्हीं से परिभाषित नहीं करता। वह जानता है कि वह अपने कर्मों से बड़ा है। यही संतुलन आत्मा की परिपक्वता को दर्शाता है। इस अवस्था में भीतर एक सहज सा भरोसा पैदा हो जाता है। यह भरोसा किसी किताब, किसी सिद्धांत या किसी उपदेश से नहीं आता। यह जीवन के साथ तालमेल से जन्म लेता है। इंसान हर बात को पकड़कर समझने की कोशिश नहीं करता। वह मान लेता है कि कुछ बातें समझ से परे भी हो सकती हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करना भी एक बुद्धिमानी है। यह स्वीकार मन को हल्का करता है और भीतर शांति भर देता है। एक और गहरा बदलाव यह होता है कि इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। पहले वह चाहता था कि लोग उसे सही समझें, अच्छा माने, सफल देखें। अब उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। अब वह दूसरों की नजर में नहीं, अपनी नजर में सच्चा होना चाहता है। यह ईमानदारी उसे समाज से अलग नहीं करती बल्कि भीतर से मजबूत बनाती है। वह दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीने लगता है। समय को देखने का तरीका भी बदल जाता है। अब जल्दी नहीं रहती, अब हर पल को पकड़ लेने की बेचैनी नहीं होती। वह जानता है कि जीवन एक बहती हुई धारा है और उसे बस उसके साथ बहना है। यह बहाव उसे थकाता नहीं बल्कि संभालता है। जैसे नदी अपने आप रास्ता खोज लेती है, वैसे ही वह भी भरोसे के साथ आगे बढ़ने लगता है। जब संसार से लगाव कम होता है तब करुणा अपने आप बढ़ जाती है। इंसान दूसरों की गलतियों को कठोर नजर से नहीं देखता। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों से गुजर रहा है। हर कोई किसी न किसी बोझ को ढो रहा है। यह समझ उसे कठोर निर्णयों से बचाती है और जहां करुणा होती है वहां नफरत टिक नहीं पाती। इस अवस्था में एक मौन साहस भी जन्म लेता है। यह साहस शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता, यह लड़ता भी नहीं और भागता भी नहीं। यह बस सामना करता है शांत रहकर। कठिन परिस्थितियां आती हैं लेकिन अब वह टूटता नहीं, वह उन्हें स्वीकार करता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। याद रखिए, संसार से लगाव कम होना मतलब संसार को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है संसार को उसकी सही जगह पर रखना। जब दुनिया जीवन का केंद्र नहीं रहती तब जीवन का असली केंद्र
भीतर से जागने लगता है, और जब भीतर का केंद्र मजबूत हो जाता है तो बाहर की चीजें अपने आप संतुलन में आ जाती हैं। यही संतुलन आध्यात्मिक परिपक्वता की असली पहचान है। जैसे जैसे संसार की पकड़ और ढीली होती जाती है, व्यक्ति के भीतर एक शांत सी स्पष्टता बसने लगती है। अब उसे हर अनुभव को शब्दों में बांधने की जरूरत नहीं रहती। वह चीजों को समझाने से ज्यादा उन्हें महसूस करने लगता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है। इस स्वीकार में कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि एक गहरी सहजता होती है, जहां विरोध कम होता है और समझ अपने आप बढ़ जाती है। इस अवस्था में इंसान को साफ दिखने लगता है कि जिन चीजों को वह अब तक जीवन समझ रहा था, वे असल में जीवन के साधन भर थीं। पैसा, नाम, पहचान, सफलता, उपलब्धियां, ये सब जरूरी हो सकती हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। ये केवल जीवन को जीने के उपकरण हैं। यह फर्क समझते ही भीतर का भारीपन हल्का होने लगता है। अब वह खुद को बाहरी मापदंडों से तौलना बंद कर देता है। उसका मूल्य अब दूसरों की नजर में नहीं, अपनी सच्चाई में होता है। जब यह समझ गहराती है तो निर्णय लेने का तरीका भी बदल जाता है। पहले वह डर के आधार पर फैसले करता था। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, नुकसान तो नहीं होगा। अब वह अपने भीतर झांकता है और देखता है कि सच में क्या सही लग रहा है। यह सही कोई भावुक आवेग नहीं होता, बल्कि शांत विवेक से पैदा होता है। और जब फैसले विवेक से होते हैं तो मन में पछतावा कम होता है। इस चरण में ऊर्जा का प्रवाह भी बदल जाता है। पहले उसकी अधिकतर ऊर्जा चिंताओं, भविष्य की योजनाओं और बीती बातों की उलझनों में खर्च हो जाती थी। अब वही ऊर्जा वर्तमान क्षण में टिकने लगती है। वह जो कर रहा होता है उसी में पूरी तरह मौजूद होता है। काम बोझ नहीं लगता, बल्कि साधना बन जाता है। यह मौजूदगी उसे थकाती नहीं, बल्कि भीतर से पोषण देती है। यही पोषण आत्मा को स्थिर बनाता है। जब संसार से लगाव कम होता है तो सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। वह केवल शब्द नहीं सुनता, भाव भी सुनने लगता है। उसे दूसरों के पीछे छिपा डर, असुरक्षा और चाहत दिखाई देने लगती है। इससे उसके रिश्तों में कठोरता कम हो जाती है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, पहले समझने की कोशिश करता है। यही समझ रिश्तों को गहरा बनाती है, भले ही वे संख्या में कम हो जाएं। इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी सीमाएं भी साफ दिखने लगती हैं। वह मान लेता है कि वह सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं बदल सकता। यह स्वीकार उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वास्तविक बनाता है। क्योंकि जहां वास्तविकता का स्वीकार होता है, वहीं से शांति की शुरुआत होती है। यह समझ आते ही अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है और दिल खुलने लगता है। इंसान हल्का महसूस करता है, जैसे भीतर कोई गांठ खुल गई हो। कई बार उसे ऐसा भी लगता है कि वह समाज की चाल से थोड़ा अलग चल रहा है। लोग जिस रफ्तार में भाग रहे हैं वह उसमें शामिल नहीं हो पा रहा। लेकिन यह अलगाव किसी से लड़ने या विरोध करने का नहीं होता, यह अपनी ही गति में चलने का साहस होता है। अब वह भीड़ की आवाज नहीं, अपने कदमों की आहट सुनने लगता है। और जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है तो रास्ता खुद ब खुद साफ होने लगता है। जब संसार से लगाव कम होता है तो सुख का अर्थ भी बदल जाता है। पहले सुख तेज होता था, जैसे कोई झटका, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। अब सुख शांत और स्थिर हो जाता है। उसमें शोर नहीं होता, दिखावा नहीं होता। वह एक गहरी शांति की तरह होता है जो अंदर टिक जाती है। यह सुख उत्तेजना से नहीं आता, संतुलन से आता है। और यही संतुलन इंसान को भीतर से सुरक्षित महसूस कराता है। अब उसे बार बार किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इस अवस्था में ईश्वर को देखने का तरीका भी बदल जाता है। अब वह ईश्वर को किसी किताब, किसी सिद्धांत या किसी विशेष जगह में नहीं ढूंढता। वह उसे हर उस पल में महसूस करता है जब मन शांत होता है और दिल खुला होता है। जब वह बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के मौजूद होता है। यह कोई खास साधना का परिणाम नहीं होता, बल्कि संसार की पकड़ ढीली पड़ने का स्वाभाविक फल होता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि संसार से लगाव कम होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। यह कोई पदक जीतने जैसा नहीं है। यह बस अनावश्यक बोझ को छोड़ देना है। और छोड़ने में कभी नुकसान नहीं होता। नुकसान हमेशा पकड़कर रखने में होता है। हम जितना ज्यादा पकड़ते हैं उतना ही भारी होते जाते हैं, और जितना छोड़ते हैं उतना ही हल्का महसूस करते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए अगर कभी मन में संदेह आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह यात्रा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी कभी पुराने आकर्षण
फिर से लौट आते हैं। पुरानी इच्छाएं, पुराने डर, पुराने मोह सिर उठा लेते हैं। यह असफलता नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। जागरूकता का मतलब यह नहीं कि कुछ उभरेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि उभरने पर आप उसमें डूबेंगे नहीं, आप उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे और फिर उसे जाने देंगे। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को यह गहरा अनुभव होता है कि संसार कहीं बाहर नहीं है, संसार उसके अनुभव में है। जैसा उसका मन है वैसा ही संसार उसे दिखाई देता है। और जब मन साफ हो जाता है तो संसार भी हल्का लगने लगता है। तब दुनिया बोझ नहीं लगती, बल्कि एक खेल की तरह, एक प्रवाह की तरह लगने लगती है। यही वह बिंदु होता है जहां आत्मा न तो संसार को पकड़ती है और न ही उससे भागती है। वह बस स्वतंत्र होकर उपस्थित रहती है, बिना डर के, बिना लालच के, बिना संघर्ष के, केवल जागरूक, शांत और खुली हुई। यही उपस्थिति सबसे बड़ा दिव्य संकेत है। यही असली स्वतंत्रता है।